towards civil disobedience. फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का फैसला किया। उनका मानना था कि बहुत सारी जगहों पर मूवमेंट हिंसक हो रही है और सत्याग्रहियों को पहले मास स्ट्रगल्स के लिए उपयुक्त ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। कांग्रेस के अंदर ही बहुत सारे नेता अब मास स्ट्रगल से थक चुके थे और प्रोविंशियल काउंसिल्स के चुनावों में हिस्सा लेना चाहते थे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अनुसार बनाई गई थी। उनका मानना था कि उन्हें काउंसिल्स के अंदर रहकर ही ब्रिटिश पॉलिसीज का विरोध करना चाहिए, रिफॉर्म के लिए आर्ग्यू करना चाहिए और ये दर्शाना चाहिए कि ये काउंसिल्स ट्रूली डेमोक्रेटिक नहीं हैं। C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर ही स्वराज पार्टी का गठन किया, जिसका उद्देश्य काउंसिल पॉलिटिक्स पर वापस लौटना था। लेकिन युवा नेता जैसे कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ज्यादा रेडिकल मास एजिटेशंस और पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे। ऐसे आंतरिक वाद विवाद और विरोध की स्थिति में 1920s के आखिर में दो मुख्य फैक्टर्स ने भारतीय राजनीति को दिशा प्रदान की। पहला फैक्टर था विश्वव्यापी इकोनॉमिक डिप्रेशन के प्रभाव। 1926 के बाद एग्रीकल्चरल प्राइसेस गिरने लगे और 1930 तक बिल्कुल कोलैप्स हो चुके थे। जैसे जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स की डिमांड गिरी और एक्सपोर्ट्स में कमी आई, पेजेंट्स के लिए अपनी फसल बेचना और रेवेन्यू देना बहुत मुश्किल हो चुका था। 1930 तक ग्रामीण क्षेत्रों में टर्मोइल की स्थिति थी और इस बैकग्राउंड के विरुद्ध ब्रिटेन की टोरी गवर्नमेंट ने सर जॉन साइमन के अंतर्गत एक स्टैट्यूटरी कमीशन गठित किया। ये कमीशन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स के रिस्पॉन्स में सेटअप किया गया था और कमीशन को इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम की फंक्शनिंग को देखना था और इसमें परिवर्तन सजेस्ट करने थे। समस्या ये थी कि इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे सदस्य ब्रिटिश थे। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन गो बैक के नारों से हुआ। इन प्रदर्शनों में सभी पार्टीज, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भी हिस्सा लिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अक्टूबर 1929 में लॉर्ड अर्विन ने इंडिया के लिए डोमिनियन स्टेटस का एक वेग ऑफर दिया और भविष्य के संविधान पर चर्चा करने के लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी वादा किया। कांग्रेस के लीडर्स इस बात से संतुष्ट नहीं हुए। कांग्रेस के अंदर रेडिकल्स अब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ज्यादा मुखर हो चुके थे। लिबरल्स और मॉडरेट्स, जो कि ब्रिटिश डोमिनियन के फ्रेमवर्क में एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के पक्षधर थे, धीरे धीरे अपना प्रभाव खो चुके थे। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज या भारत के लिए फुल इंडिपेंडेंस की मांग को फॉर्मलाइज किया। ये घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जब लोग पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्लेज लेंगे। लेकिन इन सेलिब्रेशंस को ज्यादा अटेंशन नहीं प्राप्त हुई
तो अब महात्मा गांधी को ऐसे तरीके ढूंढने थे जिनके द्वारा स्वतंत्रता के विचार को रोजमर्रा के जीवन के मुद्दों के साथ जोड़ा जा सके।